कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता मेहनत से ही मिलती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा मामला दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक बेटे ने रातों रात लखपति बनने के चक्कर में न सिर्फ पुलिस को खरीदा बल्कि चिकित्सक को भी खरीदकर बीमा कंपनी को धोखा देकर 50 लाख रुपए का फर्जी क्लेम उठा लिया। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गिरफ्तारी में खड़े ये सभी वही लोग हैं जिन्होंने जाली दस्तावेज बनाकर न सिर्फ ईमान बेच दिया बल्कि बीमा कंपनी को भी लाखों रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल बांसवाड़ा के बागी दौरा निवासी किशनलाल कलाल ने अपने पिता वेलजी कलाल की कम उम्र का प्रमाण पत्र देकर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। इसके बाद किशनलाल ने क्लेम उठाने के लिए पिता की एक्सीडेंट में मौत होने की बात कही। हेर फेर और फर्जी दस्तावेजों के जरिए डॉक्टर्स और पुलिस को घूस देकर 50 लाख का क्लेम उठा लिया। मामला 2018 का है, लेकिन गड़बड़ झाले के शक में बीमा कंपनी ने अपने स्तर पर पूरी जांच की और सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। और जब डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने इसकी जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अब बताते हैं जांच में क्या सामने आया और क्यों इस जांच के बाद सभी के होश उड़ गए। इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई कि उनकी बीमा कंपनी से एक 50 लाख की एक्सीडेंटल पॉलिसी वेलजी कलाल की बागीदोरा का निवासी है उसके नाम पे ली गई। उसमें कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट भी पॉलिसी लेते समय प्रस्तुत किए गए जो उसके लड़के किशनलाल द्वारा प्रस्तुत किए गए। उस पॉलिसी में एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो 100% सम एश्योर्ड था। 50 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ होने पर पूरा मिलने का प्रावधान था। दरअसल किशनलाल के पिता वेलजी कलाल की रिकॉर्ड के मुताबिक जन्म तिथि 10 जनवरी 1925 थी। बीमारी के चलते 2018 को उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 93 साल थी। किशनलाल ने 2015 में पिता वेलजी कलाल का 1 जनवरी 1956 की तारीख का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया। इसके बाद किशनलाल ने वेलजी के नाम पर 50 लाख रुपए की निजी कंपनी से बीमा पॉलिसी ले ली। इस पॉलिसी में बीमा धारक की एक्सीडेंट में मौत होने पर बीमा पॉलिसी का पूरा भुगतान करने का प्रावधान था। क्लेम के 50 लाख रुपए लेने के लिए किशनलाल ने पिता की प्राकृतिक मृत्यु होने के बाद एक साजिश रची। इसके बाद उसने राजेश्वर सिंह, हितेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, कमलेश पटेल और दूसरे लोगों को साजिश में शामिल किया। 11 अक्टूबर 2018 को पिता वेलजी कलाल के एक्सीडेंट में मौत होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर धारा 279, 304A में मुकदमा दर्ज कर लिया। तत्कालीन थानाधिकारी ने मामले की जांच सदर थाना बांसवाड़ा के हेड कांस्टेबल धुलजी को सौंप दी। पूरे प्रकरण में मजेदार बात तो ये थी कि बिना शव के ही पंचनामा फर्द तैयार कर दी और शव परिजनों को भी सौंप दिया। हेड कांस्टेबल धूलजी के साथ तत्कालीन कांस्टेबल वर्तमान में एएसआई मणिलाल ने पंचनामा और फर्द तैयार की। मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय ने पूरी साजिश में मिलकर बिना पोस्टमार्टम के जांच रिपोर्ट हेड कांस्टेबल धूलजी को दे दी। वहीं जाली दस्तावेजों के आधार पर ही प्रकरण का कोर्ट में चालान पेश कर दिया और झूठे सह शपथ बयान दर्ज करा दिए। वेलजी कलाल जो कि 93 इयर्स की उम्र में अपने घर पे निवास पे ही प्राकृतिक मृत्यु से मरा था, उसका उन्होंने सदर थाना बांसवाड़ा में 11/10/2018 को एक्सीडेंट का एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया जिसका अनुसंधान धूलजी हेड कांस्टेबल ने किया और उसकी जो भी फरदात वगैरह बनाई वो मणिलाल जो वर्तमान में ये सही उसने बनाई। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में डॉक्टर रवि उपाध्याय जिन्होंने बिना शव के पोस्टमार्टम किया, इसमें 2 एडवोकेट भी हैं, हितेश और हितेंद्र और महेंद्र पटेल, और इसके अलावा एक दलाल और था जो इस प्रकरण को दर्ज कराने में शामिल था जिसका नाम राजेश्वर सिंह अपी है। वो हमने कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने
आरोपियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को शिकंजे में लिया है। वहीं आरोप सही साबित होने के बाद पुलिस ने तत्कालीन हेड कांस्टेबल वर्तमान में एएसआई मणिलाल डामोर, कांस्टेबल कमलेश पटेल, मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर रवि उपाध्याय, एडवोकेट महेंद्र कुमार, हितेंद्र कुमार और दलाल राजेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तलाश में जुटी हैं। बहरहाल इस पूरी घटना में जिस तरह से परतें खुल रही हैं और आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस की जांच मानो आगे बढ़ी तो न जाने ऐसे कितने और मामले बांसवाड़ा में सामने आएंगे। लेकिन इस पूरी खबर को देखने के बाद तो बस यही कहना होगा कि फरेब और झूठ के रास्ते कितने ही मखमली क्यों न हो, अंत तो तन्हाई और खंडरों में ही होता है। सहयोगी कुणाल त्रिवेदी और कैमरा जर्नलिस्ट चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बांसवाड़ा।